ठीक है जी, ये इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे पास स्लाइड जो है वो हो गई बिल्कुल ब्लैंक। ठीक है, आप देखते जाएं कि मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ इसमें। मैं जाऊँगा इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स, ठीक है, शेप्स में जाने के बाद देखिए यहाँ पे ये रेक्टेंगल शेप मैं ले लूँगा और मैं यहाँ से इसको जो है वो एक शेप में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से इतनी इस शेप की देखें जो आउटलाइन है वो मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ। ठीक है, और शेप का फिल कलर मैं यहाँ से कोई मोर कलर में जाके, हमेशा कलर वो डिफरेंट यूज़ किया करें जो आपको प्रोफेशनल लगते हों। ठीक है, ये एक कलर मैंने ले लिया, बल्कि ये कलर मैंने जो है वो एक ले लिया। ठीक है, और अच्छा इसका मैं जो है वो कंट्रोल डी कर दूंगा तो एक डुप्लीकेट बन जाएगा। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और एक ये मैंने बना लिया। और इसकी मैं साइज़ जो है वो छोटी कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इसकी साइज़ में छोटी करूंगा, यहाँ तक ले आऊँगा। ठीक है, यहाँ तक लाने के बाद मैं इसकी आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दूंगा और इसका कलर मैं यहाँ से डार्क कलर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? डार्क कलर कर दूंगा, ये वाला बल्कि। ठीक है, और इसको मैं उठाकर बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पर रख दूंगा और इसी को डुप्लीकेट बनाऊंगा और यहाँ नीचे लाऊंगा। ठीक है, नीचे लाने के बाद मैं इसे यहाँ तक खींच लूँगा। ठीक है, इसको खींचने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये जो नीचे वाला कलर है इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप कर दूँगा। फॉर्मेट शेप करने के बाद मैं जाऊँगा इसके शेडो में, यहाँ से शेडो ले लूँगा। देखें प्रीसेट शेडो हमारे पास बने हुए हैं, यहाँ से मैं ये वाला ले लूँगा ऑफसेट राइट। कौन सा शेडो ले लूँगा? ऑफसेट राइट। और यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी साइज़ में इसकी जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। इसको मैं रख लूँगा 10 पर। ठीक है, और एंगल इसका ठीक है। ब्लोर में कर लूँगा 7 पॉइंट और ट्रांसपेरेंसी में कर दूँगा 65। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद अब मैं एक चीज़ और करता हूँ। अब मैं इनको कर लेता हूँ सिलेक्ट। क्या कर लेता हूँ? सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये नज़र आए, बल्कि थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इन तीनों को मैं सिलेक्ट करूँगा या यहाँ से मैं डायरेक्ट जो है वो ऐसे कर लूँगा तो ये यहाँ पर मेरे पास सिलेक्ट होकर आ जाएंगे। ठीक है, मैं कंट्रोल डी करूँगा और इसको यहाँ पर रखूँगा। ठीक है, बिल्कुल इसके बराबर में। और ये सिलेक्ट होते ही मैं, मतलब ये सिलेक्टेड ही हो, इसको आपने हटाना नहीं है। अरेंज में जाकर आपने इसको करना है सेंड टू बैक। क्या करना है? सेंड टू बैक। ठीक है, अब और डुप्लीकेट लेना है और इसको भी आपने कर देना है सेंड टू बैक। ठीक है, मज़ीद मैं स्लाइड थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, ये हमारा जो है वो यहाँ पर आ गया। अब मैं देखूंगा कि ये स्लाइड के कितने हिस्सों में ये पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको रखना है। ठीक है, और इसको मैं सिलेक्ट करके इसको भी सेंड टू बैक कर दूंगा ताकि ये शेडो मेरा जो है वो नज़र आए। ठीक है, अब इसको मैं क्लिक करूंगा बीच वाले हिस्से में। ठीक है, देखें इसका कलर येलो आ रहा है, इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा। हर स्लाइड का अलग अलग कलर मैं रखूंगा। इसका मैं कलर ये कर देता हूँ, इसका कलर मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, और
इसका कलर मैं ये कर दूँ, नहीं बल्कि ये कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और, अब यहाँ पे मैंने लाना है टेक्स्ट बॉक्स। क्या लाना है? टेक्स्ट बॉक्स लाना है। इंसर्ट में जाऊँगा, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 01, क्या लिखा? 01, और यहाँ से इसको साइज़ मैंने इसकी बढ़ा दी, यहाँ से बोल्ड कर दिया, यहाँ से उठाकर मैंने रखा यहाँ पर। कहाँ पर? बिल्कुल इसके बीच में रखना है, और इसको मैं कर दूंगा वाइट। क्या कर दूंगा? वाइट कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं कंट्रोल पकड़ के, जब मैं कंट्रोल पकड़ूंगा तो मैं इसी की कॉपी बना सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा 2, इसी की कॉपी, और यहाँ कर दूंगा 3, इसी की कॉपी, और यहाँ कर दूंगा 4, ठीक है। ये देख लें कि ये सेंटर में है, बिल्कुल ठीक है, ये सेंटर में है। देखिए मैंने क्या करना है, इसको मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको मैं कर दूंगा क्लोज। यहाँ से क्या कर दूंगा? यहाँ तक बना। अब देखिए 1 ऊपर आ रहा है, तो इस 1 पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद इसको कर दूंगा ब्रिंग बैकवर्ड, सेंड टू बैक करूँगा, फिर चेक करूँगा कि ये आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो इसको भी मैं क्लिक करूँगा और इसको कर दूँगा सेंड टू बैक, ठीक है। इसी तरीके से इस पर क्लिक करूँगा, सेंड टू बैक कर दूँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा, सेंड टू बैक कर दूँगा, इस पर क्लिक करके मैं सेंड टू बैक करूँगा ताकि ये गायब हो जाए। अब ये नज़र नहीं आ रहा। अब इस पर क्लिक करके सेंड टू बैक कर दूँगा। अब नहीं आ रहा नज़र ना। अब नहीं आ रहा नज़र। सेंड टू बैक करने का ये होता है कि जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो उसके फिर ऊपर आ जाता है ना। अदरवाइज होगा क्या कि ये ऊपर नहीं होगा, रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इन सबको फिर मैं ब्रिंग फ्रंट करूँगा ताकि वो शेडो जो मेरा गायब हुआ था वो मेरे पास दोबारा आ जाए। इन सबको सिलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट करता जाऊँगा, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा।
सेंड टू बैक। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा यहाँ से क्लोज। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर कर दिया क्लोज, और यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स में ले लूँगा। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी डिटेल टाइप कर देता हूँ। 1, दिस इज माय फर्स्ट पावर पॉइंट क्लास। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, और इस तरीके से मैं इसको, और यहाँ से कर दूंगा वाइट कलर, और यहाँ पर लाकर मैं इसको रख देता हूँ। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट पावर पॉइंट क्लास। ठीक है, इसी की कॉपी बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर रख लेता हूँ। इसी की कॉपी बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर रख लेता हूँ, तो थोड़ा ऊपर रख लेता हूँ। यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर। ठीक है, देखते जाएं गौर से, देखें मैं क्या चीज़ बना रहा हूँ। अब इसको मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं चला जाऊँगा एनिमेशन में, और यहाँ से मैं एनिमेशन ले लूँगा लाइन। ये बहुत ही नीचे आ जा रहा है, तो मैं इसको यहाँ से शिफ्ट पकड़ के थोड़ा सा ऊपर खींच लूँगा, और अब मैं एनिमेशन पेन में जाकर इसको प्ले करके देखता हूँ। देखें यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, आगे यहाँ तक। इस चेक्स बॉक्स को मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लूँगा। ठीक है, अब इस सेटिंग में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से इफेक्ट ऑप्शंस, कहाँ पे जाऊंगा, इफेक्ट ऑप्शन में, और यहाँ पर देखें ये जो बाउंस एंड है इसको मैं कर दूंगा 0.72%। ठीक है, और ओके कर दूंगा। अब देखें ये कैसे आएगा। थोड़ा सा मैं इसको फास्ट भी कर देता हूँ, ये मीडियम है, इसको मैं कर दूंगा फास्ट। क्या कर दूंगा, फास्ट। अब देखें इसके बाउंस को थोड़ा सा मैं और बढ़ा दूंगा, 72। ठीक है जी, अब देखें इस तरीके से ये एनिमेशन आपकी काम करेगी। अब इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा ये नीचे है, तो इसको यहाँ पर लाऊंगा। यहाँ से मैं इसको पकड़ के नीचे ले आऊँगा। ठीक है, नीचे लाने के बाद जो ऊपर वाला है इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ। अब मैं यहाँ इस नीचे वाले को यहाँ से बंद कर दूंगा, और बंद करने के बाद मैं यही एनिमेशन इस पर अप्लाई करूंगा, या मैं इस पर क्लिक करके मैं जो है वो एनिमेशन पेंटर से एनिमेशन कॉपी कर सकता हूं और इस पर दे सकता हूं। ठीक है, थोड़ा सा प्ले करके देखूंगा। देखिए ये 2 थोड़ा सा वो आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से खींच लूँगा नीचे, शिफ्ट दबा के। अब देखें
इस तरीके से, ठीक है। पूरी एनिमेशन चला के देखें, ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया, ठीक है जी। अब इसको भी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, यहाँ तक नीचे लाया मैंने, ठीक है। नीचे लाने के बाद मैं इस 3 को जो है वो यहाँ पर लाऊंगा, और यहाँ पे लाने के बाद ऊपर से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और इसी एनिमेशन पे, इसी पे क्लिक करके एनिमेशन पेंटर में जाऊँगा और इस पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। सॉरी, मैंने इसको बंद नहीं किया था, पहले मैं इसको ड्रैग करके इसको यहाँ तक बंद कर दूँगा, और अब एनिमेशन लगाऊंगा इसको, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने रखा, ठीक है जी। इस तरीके से इसको मैं और जो है वो मज़ीद छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ तक लाऊंगा, ये 4 को मैं यहाँ पर रखूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक बंद कर दिया, और इसको मैं यहाँ, सॉरी, ये इसको मैं यहाँ तक लाऊंगा, इसको क्लोज करूँगा यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इसको क्लोज कर दूँगा, और अब ये एनिमेशन दोबारा कॉपी करके मैं इस पर लगा दूँगा, ठीक है। अब देखिए आपकी एनिमेशन कैसे चल रही है। इस तरीके से ये आपकी एनिमेशन जो है वो चलेगी, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज़ और करें, ये जो सेकंड वाला है इस पर मैं यहाँ पर देखें, ये रेक्टेंगल 8 जो आ रहा है इस पर मैं करूँगा डबल क्लिक, क्लिक करूँगा, सिंपल क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा विद प्रीवियस। क्या कर दूँगा? विद प्रीवियस और डिले 25। इसको भी मैं कर दूँगा विद प्रीवियस और डिले 25, और इसको भी मैं कर दूँगा विद प्रीवियस डिले 25, ठीक है। अब देखिए हमारी एनिमेशन कैसे चलेगी। बल्कि इनको मैं विद प्रीवियस के बजाय मैं इनको कर देता हूँ आफ्टर प्रीवियस। क्या कर देता हूँ? आफ्टर प्रीवियस। आफ्टर प्रीवियस ये होगा कि ये उस एनिमेशन के बाद फिर चलेगा। ठीक है जी। इस तरीके से मैं एक और जो है वो यहाँ से रेक्टेंगल ले लूँगा इंसर्ट करके, और मैं यहाँ पर इसको ड्रा करूँगा, और ड्रा करने के बाद मैं इसको कलर दे दूँगा, यही डार्क कलर दे दूँगा, ठीक है। और इसको मैं इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप, और यहाँ से मैं इसको शेडो जो है वो दे दूँगा। कौन सा शेडो दूँगा? यही वाला ऑफसेट राइट, और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, 10 कर दूँगा इसका डिस्टेंस, इसको 7 कर दूँगा, और इसको 65 कर दूँगा, ठीक है। और अब इसके ऊपर मैं कोई चीज़ भी टाइप कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? टाइप करूँगा। क्या टाइप करूँगा? इंसर्ट में गया, मैं टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने, और यहाँ पर रख के मैंने लिखा जी माय कंप्यूटर क्लास। आप कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं बोल्ड कर दूँगा और इसकी साइज़ में बढ़ा दूँगा, ठीक है। साइज़ बढ़ा के और इसको यहाँ से मैं जो है वो कर लूँगा रोटेट, सॉरी यहाँ से डायरेक्शन में इसकी चेंज कर दूँगा,
इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ पे ला कर रखूँगा। अभी थोड़ा उल्टा आ रहा है तो इसकी आप डायरेक्शन जो है वो 270 पे कर दें, ठीक है। मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो मज़ीद भी इसको बढ़ा सकते हैं, शेड देना चाहते हैं शेड दे दें, और इस तरीके से आपकी ये एक स्लाइड तैयार हो जाएगी। आप F5 करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एनिमेशन आपकी ऑन हो जाएगी। आ गया जी समझ में, ठीक है। ये एक छोटी सी स्लाइड हमने बनाई है, इसके ऊपर आप काम करें और देखें कि क्या आपको जो है वो मुश्किलात आ रही हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। एनिमेशन जो हमने यूज़ की लाइन वाली, तो उस एनिमेशन के अंदर जो हमने चेंजिंग लाई, बाउंस को हमने चेंज किया, उसकी स्पीड को हमने चेंज किया, ठीक है। दोबारा आप इसको चला के देख सकते हैं। ये देखें, देखिए वो जो आ रहा है एक बाउंस का एंड है उसको, ठीक है ना, पर्दा जैसे खुलते हैं ना ऐसे। आगे जी समझ में। इसी तरीके से देखें, कलर्स भी आपने ऐसे चूज़ करने हैं, थोड़े से प्यारे लगें, थोड़े से अच्छे लगें। शेड भी आपको नज़र आ रहा है, शेडो भी देना है, और इस तरीके से आपने कुछ टेक्स्ट भी इसके नीचे लिखना है। इस पर प्रैक्टिस शुरू करें।